तखित गो शांति का वचन भगवत सिंह के द्वारा नवंबर 25। पवित्र बनो इसलिए सिद्ध बनो। पहला पत्रस पहला अध्याय का 16 पद। मत्ती सुसमाचार 5 अध्याय का 48 पद। प्रत्येक मनुष्य 3 भागों से बना है, आत्मा, शरीर और प्राण। शरीर में रक्त, मांसपेशियां और हड्डियां होती हैं। प्राण में बुद्धि, भावनाएं और इच्छा शक्ति होती है। आत्मा के भी 3 भाग होते हैं, अर्थात विवेक या अंतःकरण की वाणी, या यह जानने की, समझने की क्या अच्छा है और क्या बुरा, या सही और गलत में अंतर क्या है। दूसरी बात, हमें उस अदृश्य को जानने की इच्छा है। हमें अपने सृष्टिकर्ता को जानने की जिज्ञासा है कि वह कहाँ है और उसे कैसे खोजा जाए। फिर अंतर्ज्ञान होता है, कुछ करने का अचानक विचार। उत्पत्ति 1 अध्याय का 26 पद में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। पहले मनुष्य के चेहरे में परमेश्वर की महिमा और सुंदरता देखी जा सकती थी। पाप के कारण मनुष्य के स्वरूप का 3 प्रकार से परिवर्तन हुआ। आत्मा पाप के कारण मृतक हो गई, प्राण अंधकारमय हो गई और शरीर अशुद्ध हो गया। हम यूहन्ना सुसमाचार 4 अध्याय का 24 पद में पढ़ते हैं कि परमेश्वर आत्मा है और वह जीवित है। हम उसे अनुभव कर सकते हैं, उससे बात कर सकते हैं और उसे जान सकते हैं, लेकिन हम उसे अपनी भौतिक आंखों से नहीं देख सकते हैं। अपनी आत्मा में हम उससे बात कर सकते हैं और उसे महसूस कर सकते हैं। जब तक हम पाप में रहते हैं और क्षमा रहित स्थिति में रहते हैं, हम में से कोई भी परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव नहीं कर सकता है और ना ही उसकी आवाज़ सुन सकता है, क्योंकि वह एक पवित्र परमेश्वर है। परमेश्वर का वचन इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय का 14 पद में कहता है कि पवित्रता के बिना कोई परमेश्वर को नहीं देख सकता। हम मत्ती सुसमाचार 5 अध्याय का 8 पद में भी पढ़ते हैं, धन्य हैं वे जो मन के शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। हम परमेश्वर को देख सकते हैं बशर्ते हम पवित्र हों। पहला पत्रस पहला अध्याय का 16 पद कहता है कि हमारा परमेश्वर पवित्र है। इतनी पवित्रता किसी के पास कभी नहीं हो सकती। परमेश्वर चाहता है कि हम हमेशा के लिए पवित्र रहें। मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय का 48 पद में हमारे प्रभु ने कहा, इसलिए तुम सिद्ध बनो, जैसा तुम्हारा पिता स्वर्ग में है वैसा ही सिद्ध है। हम में से कोई भी अपने स्वयं के प्रयास से परमेश्वर की भरपूरी और पवित्रता प्राप्त नहीं कर सकता है, और हमें धर्मी ठहराने के लिए है कि हमारा प्रभु फिर से जी उठा। पुराने नियम के समय में परमेश्वर ने अपने लोगों को यह दिखाने के लिए कि उन्हें कैसे पवित्र होना चाहिए, तंबू का उपयोग किया। उदाहरण के लिए सबसे पवित्र स्थान में दिव्य प्रकाश था। परमेश्वर चाहता है कि हम उसी ईश्वरीय प्रकाश से भर जाएं। उस प्रकाश में ही हम अपनी वास्तविक स्थिति देख सकते हैं। कुछ रोग ऐसे होते हैं जिन्हें सामान्य जांच से नहीं देखा जा सकता है और ना ही निदान किया जा सकता है। कुछ साल पहले एक्सरे की खोज की गई थी। ये शरीर के आंतरिक अंगों की स्थिति को बहुत स्पष्ट रूप से प्रकट करते हैं। एक्सरे के द्वारा यह देखा जा सकता है कि कहीं हड्डियों में फ्रैक्चर तो नहीं है। इसी तरह जब परमेश्वर का प्रकाश हम में आता है तो यह हमें खुद को जैसे परमेश्वर हमें देखता है वैसे देखने में सक्षम बनाता है और हमें परमेश्वर की महिमा और सुंदरता को देखने में भी सहायता करता है।